एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ गए हैं अपने नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। तो ये है मेड इन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका और नेताओं के विचार। अब इसमें हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं कि प्रेस की भूमिका क्या थी हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए, और दूसरा उन पर नेताओं के विचार, मतलब नेताओं ने भी कैसे भाग लिया था प्रेस में। ठीक है, तो भूमिका पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ प्रेस ने राजनीतिक प्रचार को आगे बढ़ाने, जनता को राजनीतिक मुद्दों के बारे में शिक्षित करने और राष्ट्रवादी आदर्शों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो दो चीज हुई इसमें। एक तो क्या करा, राजनीतिक को उसने बढ़ाया, प्रेस ने राजनीतिक और राष्ट्रवाद की भावना को कैसे बढ़ाया, शिक्षित करके लोगों को राष्ट्रवादी आदर्शों को लोकप्रिय किया। प्रेस में जो जो छपता था सब पढ़ते थे, सबके अंदर आपको पता है इन्फ्लुएंस का कितना बड़ा प्रभाव होता है, वही वाला प्रभाव इसमें देखा जाएगा। प्रेस का महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसने लोगों को जन आंदोलन के लिए जागृत किया, इकट्ठा किया। जागृत मतलब इकट्ठा किया उसने, प्रेस ने लोगों को जन आंदोलन के लिए। जो भी एक टॉपिक छप जाए उसके बारे में सब पढ़ेंगे। वो क्या है, अगर वो कोई वो हो जैसे ब्रिटिश का कोई बयान हो या कुछ ऐसा हो जो भड़काऊ भाषण टाइप सा, तो वो सब है ना अपने घरों से बाहर निकलेंगे, उस पर आंदोलन करेंगे। तो क्या इकट्ठे हुए बाहर, अपने घरों से बाहर निकले, जागृत हुए, लोगों को घरों से बाहर निकालने का एक काम प्रेस ने किया था। भारत में प्रेस राष्ट्रवाद के उदय और स्वतंत्रता की ओर लोगों स्वतंत्रताओं आंदोलन को बहुत पहले से विद्यमान थी। इसने राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत की और लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रवाद की तो भावना थी, लोग तो पीड़ित थे ही ब्रिटिश से, वो चाहते भी थे वो चले जाए, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे भेजे। तो उन्होंने उनको एक मार्ग दिया, उनको संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, और इसने क्या करा, जन स्वतंत्र आंदोलन को पोषित किया, लोगों को इकट्ठा किया। तो नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका। भारतीय प्रेस की क्या भूमिका रही वो पढ़ेंगे। सार्वजनिक चर्चा में अक्सर राष्ट्रवाद और राजनीति के लिए संघर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के बदले में किया जाता है। जो हम आम बोलचाल में ना राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता को एक ही मतलब में यूज कर लेते हैं पहले के टाइम, अभी तो वैसे चेंज ही हो गया है। पहले के टाइम में एक ही उससे यूज कर लेते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना, इसका मतलब हमें स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, हालांकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और राष्ट्रवाद एक समान नहीं है। राष्ट्रवाद आधुनिक राज्यों के राष्ट्रीय विकास की व्याख्या करने वाली एक व्यापक धारणा है। राष्ट्रवाद क्या है आपको पता ही है। राष्ट्रवाद अगर मैं अभी बोलूं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, तो वही है ना, अपने देश के लिए मर मिटना और ये सब की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम राष्ट्रवाद है। तो ये अभी भी है, अभी हमें स्वतंत्रता तो नहीं चाहिए, अब तो हम स्वतंत्र है, पर राष्ट्रवादी भावना तो अभी भी है। तो एक मतलब तो नहीं हुआ ना इनका, दूसरे अलग अलग मीनिंग्स है इनकी। तो राष्ट्रवाद की आधुनिक राज्यों के लिए राष्ट्र में विकास की व्याख्या करना। अभी क्या है, हम एक विकास के, हम अपने देश को प्रगति पे ले जाएं, विकास करें उसका। और स्वतंत्रता की क्या है, वो एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम। हमें जो उपनिवेश है, जो हम पे राज कर रहे हैं, उनसे हमें स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब हो गया हमें स्वतंत्रता चाहिए। अभी हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, पर राष्ट्रवाद की भावना तो अभी भी है। तो दोनों का मतलब अलग अलग है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा सार्वभौमिक है, ये सबके लिए है ये तो, और ये किसी भी देश पर लागू नहीं होती, सभी देश पर लागू होती है। लेकिन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उन विकासशील देशों के लिए अद्वितीय था जो एक अधिक स्थापित और प्रभावी राष्ट्रीय उपनिवेश शक्ति के द्वारा सामान्य आर्थिक विकास का अनुभव करने से बाधित थे। इसका मतलब है जो स्वतंत्रता की भावना है, ये उन देशों के लिए जिसपे किसी और ने, औपनिवेशिक शक्ति ने उनको, उनके आर्थिक विकास को, उनके अनुभवों को बाधित कर रखा है। मतलब आर्थिक विकास नहीं कर पा रहे हैं, वो उत्पीड़न झेल रहे हैं, उनका विकास नहीं हो रहा है, उसको उन्होंने बाधित कर रखा है। उसके लिए स्वतंत्रता की अवधारणा थी। लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी संघर्ष के माध्यम से एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रवादी संघर्ष के माध्यम से तो हम एक आधुनिक राष्ट्र बना सकते हैं, जो हमारे में देश प्रेम होगा, तभी तो उसका विकास करने के लिए एक आतुर रहेंगे। प्रेस एक राष्ट्र के लोगों और अन्य राष्ट्रों के लोगों को जोड़ता है। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग प्रेस को एक आधुनिक राष्ट्र की आवश्यकता आधारशिलाओं में से एक मानते हैं। और प्रेस क्या काम करती है, वो लोगों को जोड़ती है, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाती है। तो इसलिए तो प्रेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तभी तो हमारे 4 पिलर्स में से एक है ना। लोकतंत्र के 4 पिलर्स होते हैं, 4 स्तंभ, उनमें से एक प्रेस है। तो प्रेस क्या है, बोलचाल की भाषा में प्रेस का अर्थ है प्रिंटिंग प्रेस। हम प्रेस का मतलब देखें तो प्रिंटिंग प्रेस हो जाएगा, जो छपाई वाली माध्यम होती है वो।
इसके विपरीत पत्रकारिता और जनसंचार शब्दावली में प्रेस प्रिंट मीडिया को संदर्भित करता है। ये किसको संदर्भित करता है? पत्रकारिताओं को ही, ठीक है ना। प्रेस शब्द में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, न्यूज वायर सेवाएं, प्रेस सिंडिकेट और फीचर एजेंसियां शामिल हैं। प्रेस के अंदर क्या सारे यही सब शामिल बताया है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो छपी हुई है, क्योंकि बोले ना प्रेस के माध्यम जो है वो जो है प्रिंटिंग प्रेस से है। जब लोग प्रेस के बारे में, खासकर प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस के विशेष अधिकार जैसे बयानों की बात करते हैं, तो वे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं जैसे प्रकाशन का ही जिक्र करते हैं। अगर वो प्रेस के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ समाचार पत्र और पत्रिकाओं का ही जिक्र होगा। और समाचार पत्र क्या करते हैं? संपादकीय समाचार पत्र होते हैं, मतलब जो संपादक होते हैं वो उस पर अपने विचार रखते हैं। समाचार विश्लेषण, अभिव्यक्ति के अन्य तरीकों के माध्यम से तथ्यों की व्याख्या और मंतव्य के दावे प्रदान करते हैं। तो समाचार पत्र और क्या करते हैं? हमें विश्लेषण ही तो बताते हैं। आपको पता ही होगा, ये विश्लेषण बताते हैं, अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताते हैं और पूरी न्यूज को हमारे सामने रखते हैं, उस पर व्याख्या करते हैं, उसका ए टू जेड हमें सब कुछ बताते हैं ताकि हम अपना फैसला ले सकें। ये जनमत को प्रतिबिंबित करने और आकार देने के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। समाचार पत्र के एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को स्वयं को अभिव्यक्त करने और दूसरों को शिक्षित और प्रबुद्ध करने में सक्षम बनाता है। एक तो स्वयं स्वयं को अभिव्यक्त, हम सारी जो है खुद को न्यूज बता रहे हैं, खुद को सब कुछ एक तरह से वो कर रहे हैं कि हमें सब न्यूज पता है, हम अपने आप का ही तो विकास कर रहे हैं उससे। और दूसरों को शिक्षित और प्रबुद्ध करने में सक्षम बनाता है, ठीक है ना। वो हमें शिक्षित करता है, एक संपूर्ण प्रभुत्व हमें प्रदान करता है क्योंकि हमें नॉलेज है बाहर की, और मनोरंजन भी करता है। इसका उपयोग प्रकाशन के साथ साथ विज्ञापनों के माध्यम के रूप में भी किया जाता है। प्रकाशन तो ही साथ साथ में विज्ञापन, मनोरंजन और समाचार हमें न्यूज भी देते हैं। समाचार आपको पता है उसमें मनोरंजन भी होता है, चुटकुले वगैरह भी आते हैं और भी न्यूज होती है ऐसी, फिल्म्स की भी न्यूज होती है तो वो मनोरंजन में ही आएंगी। और विज्ञापन भी होता है उसमें, एडवर्टाइजमेंट आपने समाचार पत्रों में देखी होगी। राजनीति के एक साधन के रूप में प्रेस। अब राजनीति के रूप में प्रेस कैसी है? ये सब तो हमने प्रेस की भूमिका पढ़ी। अब राजनीति में प्रेस की क्या भूमिका थी ना, अब वो पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत तक राजनीतिक रूप से जागरूक और राष्ट्रवादी भारतीय आधुनिक नागरिकों अधिकारों, विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता में रुचि लेने लगे थे। तो एक टाइम ऐसा है जो लोग थे ना, वो राष्ट्रवाद की भावना, अपने अधिकार और प्रेस को स्वतंत्र करना चाहिए। आपको पता है प्रेस पे इतने इतने एक्ट लगाए जा रहे थे, इतने इतने एक्ट लगाए जा रहे थे, वो लोग बंदिशें बरकर रखी थी। तो लोगों को गुस्सा आ रहा था, तो वो उनमें रुचि लेने लगे थे कि हमें हमारे अधिकार चाहिए। तो जन संघर्ष में भाग लेने के लिए लोगों को लामबंद करना राजनीतिक कार्य में शामिल नहीं था। राजनीतिक शिक्षा तथा प्रचार और लोगों के बीच राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रसार करना राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो लोगों को इकट्ठा करना ना राजनीति में शामिल नहीं है। इसमें भी पढ़ा है ना, राजनीति के साधन के रूप में प्रेस। तो राजनीति के रूप में क्या है? तो राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, उनका प्रचार करना, वो नेताएं जुड़ गए थे ना, उसका प्रचार करना, उसको शामिल करना, ये इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य था। प्रेस ने इस मिशन को पूरा करने के प्राथमिक वाहन के रूप में कार्य किया। इस मिशन को सबसे पहले प्राथमिक वाहन के रूप में कार्य किया प्रेस ने, जिसमें राष्ट्रवादी जनमत को उभारना, निर्देश देना, एकजुट और मजबूत करना शामिल था। इसमें क्या है? जनमत को उभारना, जनमत को इकट्ठा करना, बनाना, उनको निर्देश देना, उनको एकजुट करना, उनको और मजबूत सशक्त करना, इसमें राजनीति में शामिल था। क्योंकि नेता उनको यही सब अपने उस प्रभाव में ला रहे थे प्रेस के माध्यम से। एक भी भारतीय राजनीति का ऐसा मिला जिसके पास कोई समाचार पत्र नहीं था या उसका समाचार पत्र में किसी तरह से योगदान नहीं था, मिलना मुश्किल था। जो भी भारतीय नेता थे उस टाइम के, सब समाचार पत्रों प्रेस से जुड़े हुए थे। समाचार पत्र ने केवल राजनीतिक शिक्षा के प्राथमिक स्रोत के रूप में ही काम नहीं किया, बल्कि जब इसे बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया, इस पर चर्चा की गई, तो इसने एक तरह की राजनीतिक भागीदारी भी विकसित की। इसने शिक्षित तो किया ही लोगों को, राजनीतिक भागीदारी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। प्रेस उस समय की अधिकांश केंद्रीय राजनीतिक बहसों के लिए प्राथमिक मंच था। सरकार के विरुद्ध असंतोष के एक संस्थागत आवाज का कार्य किया। अगर सरकार के विरुद्ध असंतोष, जब जनता को उनसे असंतोष था, जब वो उनके कार्य से संतोष नहीं थी, उस पर एक संस्थागत आवाज, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। सरकार यहाँ पे ब्रिटिश है अभी के टाइम पे, क्योंकि ये आजादी से पहले का है, आजादी में भूमिका है, ठीक है ना।
और उसमें था अधिकांश केंद्रीय राजनीतिक बहसों के लिए प्राथमिक मंच था। जितनी भी राजनीतिक बहसें हो रही थी वो इसी पे हो रही थी, बहसें जो हो रही थी वो इसी पे हो रही थी। और इसने क्या किया, लोगों की जो शिक्षा किया, प्राथमिक शोर था राजनीतिक शिक्षा का, लोगों को एकजुट करने का, तो लोगों की भागीदारी को विकसित करना राजनीति में, ठीक है ना। केंद्रीय राजनीतिक बहसों का मंच बना और क्या बना, सरकार के असंतोष का भी एक संस्थागत आवाज बनी। इतने सारे कार्य प्रेस ने अपनी भूमिका निभाई थी इस तरह से राजनीति करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें पढ़ेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और लाला लाजपत सॉरी बाल गंगाधर तिलक का स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय। और आपको ना अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। थैंक यू।